बड़ी गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2020 का कितना एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ जाएगा उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डीवी की कि डीवी में, क्योंकि डीवी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनल कट ऑफ के लिए, कि यदि डीवी में कम कैंडिडेट अपीयर होते हैं तो कट ऑफ अपने आप डिक्रीज हो जाती है। और लोगों का अनुमान था कि जो लोग सिलेक्टेड हैं और वो लोग डीवी स्किप करेंगे, तो भैया मैंने अपना डीवी करवाया और मेरे साथ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जो 2019 में सिलेक्टेड थे। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि वो लोग भी डीवी कराने गए थे भैया जो सी में सिलेक्टेड थे, और इनका इस बार सी में किसी प्रकार से होने का चांस नहीं है, फिर भी उन्होंने डी के लिए डीवी कराया है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं मेरे कांटेक्ट में ही, और उन्होंने वो डीवी करवाने आए थे। तो भैया ये मान के चलिए कि जो लोग पेपर देते हैं, स्किल निकालते हैं, तो उनके ऊपर कम आप उम्मीद करिए कि वो डीवी को स्किप करेंगे, क्योंकि ये फाइनल प्रोसेस है। आप यदि आपका स्किल निकला हुआ है तो आप अपनी डीवी नहीं छोड़ेंगे। अब बात करते हैं कुछ लोगों ने डीवी छोड़ा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और वो ज़्यादातर जो परसेंटेज है वो 5% का, क्योंकि मैंने सीआर में अपना डीवी करवाया है। और भैया आपको पता है कि 3 दिन डीवी चला है, 29, 30 और 1 तारीख को। ठीक है, और आपको पता है कि 2 शिफ्ट में है, यानी कि 90-90 की 2 शिफ्ट रही हैं सीआर में। अदर जोन में भी ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन मुझे सीआर के बारे में ज़्यादा पता है। ठीक, क्योंकि मैंने यहाँ पर कराया हुआ है। और मेरे कुछ मित्र हैं जिनका 29 को भी था, 30 का मेरा था, 31 का कुछ लोगों का था, यानी कि 1 तारीख को, सॉरी। तो आइडिया एक मैं बता दे रहा हूँ कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्किप किया होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कि एक दिन की एक शिफ्ट में टोटल 90 कैंडिडेट थे, जिनमें 18-18 का बैच लगाया गया था, यानी कि एक बैच में 18 कैंडिडेट थे। और आपको मैं बता देता हूं कि हर एक बैच में लगभग एक कैंडिडेट ऐसा था जिसने डीवी को स्किप किया था। किसी बैच में पूरे बच्चे थे, किसी बैच में एक कम था। अब यानी कि 29 तारीख को जो डीवी हुई थी उसके 4 लोग उसमें प्रेजेंट नहीं थे। मॉर्निंग शिफ्ट की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इवनिंग वाले में मेरे कॉन्टैक्ट के लोग नहीं गए हुए थे। तो उनमें से 2 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अपनी डीवी का डेट चेंज करवाया था, यानी कि 29 की इनकी डीवी थी, किसी कारणवश उन्होंने 30 को डीवी करवाई थी। तो मतलब 5 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने डीवी स्किप किया था, और उसकी जगह पर वो 30 को जाकर डीवी करवा रहे हैं। यानी कि आप मान के चलिए कि 18-5-90 मानी, यानी कि 180 कैंडिडेट का एक दिन में डीवी था। तो आप ज़्यादा मानकर चलिए कि मैंने 5 बताया, उसमें 2 दोबारा करवा के आ रहे हैं डीवी, तो 3 ही तो एक शिफ्ट में गए। और दूसरी शिफ्ट में भी आप 5 के, मतलब यदि हम 180 में 10 भी मान लें, 180 में 10 कैंडिडेट स्किप कर रहे हैं हर शिफ्ट में, तो एक दिन में 10, एक अगले दिन में 10, अगले दिन में 10, यानी कि आप मैक्सिमम 30 कैंडिडेट मान सकते हैं जिन्होंने डीवी स्किप किया हो आउट ऑफ 18-53-54-540 में। तो आप एवरेज देख लीजिए, जैसा यहाँ पर डीवी का प्रोसेस रहा है ऐसा हर जगह हर एक जोन में रहा होगा। आपको कुछ दिन बाद एनालिसिस से पता चल जाएगा। ठीक, तो भैया इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिलेक्टेड है, उन्होंने किसी भी तरीके से डीवी स्किप नहीं किया, तो भैया फाइनल मेरिट में अच्छा खासा उच्च चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कितने कैंडिडेट ऐसे थे जिनका डीवी हुआ है और क्या कट ऑफ जाने के चांसेस है सीओडी दोनों के। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कंडीशन क्या थी रिजल्ट की। ठीक है, पूरी डिटेल दे बात करेंगे, ऐसे कोई हवा में बात नहीं की जाएगी। तो ये आपके सामने आ गया डीवी की जो कैंडिडेट की कॉल हुई थी उनके बारे में। ठीक है, तो अब पिछले 2019 वाले के रिजल्ट से आप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें डीवी की स्पेशली कोई मेरिट नहीं आई थी। जिन लोगों का स्किल निकला था उनकी डायरेक्ट डीवी हो गई थी। और आपको पता है कि लगभग 500 वैकेंसी थी, 2122 के आसपास टोटल कैंडिडेट की डीवी हुई थी। ठीक है, इस बार ऐसा कुछ इन्होंने किया नहीं है, ओवरऑल सीधा एक डीवी की कट ऑफ निकाल दी। जो अब आप खुद सोचिए कि रिटर्न से जितनी पिछली बार फाइनल कट ऑफ इंक्रीज हुई थी, उतनी इस बार सिर्फ डीवी की कट ऑफ बढ़ गई है। ठीक है, तो अच्छा खासा लोगों के पास मतलब नंबर रखे हुए हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पर कंडीशन, आप देखिए कि जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की कट ऑफ गई थी डीवी के लिए, इससे तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा। तो भैया एससी की आप देख सकते हैं 139.31 गई थी, एसटी की 119 गई थी, ओबीसी के एक, अब देखो इसी से पूरा मैं एनालिसिस करूंगा, 148.42 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 149.25 गई थी, यूआर की 157 गई थी, ओएच की 117 गई थी, और वीएच की 73 गई थी, सॉरी। और आप देखेंगे नोट नंबर 1 में कंडीशन दी कि भैया एससी के 5 कैंडिडेट, ओबीसी के 38 कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के 14 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई किए हुए हैं, यानी कि इनके नंबर, यानी कि एससी की यहाँ पर आपको कट ऑफ जो 139 दिखाई दे रही, लेकिन इसके 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 157.03 से ऊपर नंबर लिए बैठे हैं। ऐसे यदि आप ओबीसी की बात करेंगे तो भैया 38 कैंडिडेट ऐसे हैं आउट ऑफ 91, क्योंकि आपको पता है कि ओबीसी कैटेगरी में 91 लोग ऐसे हैं जो
सी के लिए क्वालिफाई किए, उनमें से 38 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर 157 से ऊपर हैं। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो भैया ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो 14 कैंडिडेट जो हैं वो 157 से ऊपर नंबर लिए हैं। ठीक, अब बात करते हैं आगे। अब यदि आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखेंगे तो भैया एससी की यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 10 थी, एसटी की जो वैकेंसी है वो 4 थी, ओबीसी की वैकेंसी है 21 थी और 6 वैकेंसी थी ईडब्ल्यूएस की और 44 वैकेंसी थी यहाँ पर जनरल कैंडिडेट की। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 44 वैकेंसी थी जनरल की, जबकि 54 कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्वालिफाई हुए। इसके बाद में पूरी कंडीशन आपको पता है कि 5 एससी के हैं। अब देखो वैकेंसी आपके पास एससी की 10 हैं, जिनमें से 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर की कैटेगरी से क्वालिफाई हुए, यानी कि उनके 157 प्लस नंबर हैं। अब देखो 157 जनरल के नंबर हैं, 154 कैंडिडेट हैं और वैकेंसी आपके पास सिर्फ 44 है, यानी कि यहाँ से कुछ वैकेंसी जो हैं आज ओबीसी वाली ले जाएंगे, कुछ वैकेंसी ले जाएंगे ईडब्ल्यूएस वाले, कुछ ले जाएंगे क्या नाम है एससी के, कुछ एसटी के, मतलब कैंडिडेट यदि उनके पास ज़्यादा नंबर हैं और जनरल की कट ऑफ से लाई कर गए तो उनके वो उससे कैटेगरी से क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन फिर भी यदि हम नॉर्मली अपनी कैटेगरी की बात करें, वहाँ पर यदि कैंडिडेट देखें तो भैया 4 वैकेंसी 10 हैं, कैंडिडेट 35 हैं, यानी कि अब आप देखो कि 5 कैंडिडेट ऐसे हैं कि 5 मतलब 157 प्लस हैं, लेकिन 5 वैकेंसी भी खाली, यानी कि 35 में से 5 चले गए, वो वैकेंसी अपनी मतलब एक्स्ट्रा नंबर लेके आए 157 वाले। अब 5 कैंडिडेट ऐसे चाहिए 30 में से जिनके नंबर ज़्यादा होंगे, यानी कि सीधी सीधी बात है कि इनकी अच्छी खासी कट ऑफ पड़ेगी, क्योंकि 30 में 5 की ज़रूरत है, यानी कि 6 गुना लगभग कैंडिडेट अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब यदि एसटी की बात करें तो एसटी की मतलब यहाँ से 119 प्लस नंबर है, क्योंकि ये एसटी का कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो यूआर से क्वालिफाई हो। अब कैंडिडेट 9 है और वैकेंसी आपकी 4 है, यानी कि लगभग 2.25 गुना के आसपास। तो ये मान के चलिए कम से कम 10 से 12 नंबर के ऊपर ही यहाँ पर इंक्रीज आपको एसटी में दिखाई देगा। अब बात करते हैं ओबीसी की। तो आप देखेंगे कि ओबीसी की वैकेंसी सिर्फ 21 है और कैंडिडेट क्वालिफाई 91 है। 91 में से ओबीसी के 38 कैंडिडेट बैठे हुए हैं जो यूआर से क्वालिफाई, यानी इनके नंबर 157 प्लस हैं। तो आप मान के चलिए कि इनमें से 10 कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं, मैक्सिमम मैं 10 की बात कर रहा हूँ 38 में से, जो हो सकता है कि जनरल की कट ऑफ को टैली कर जाए, या हो सकता है 10 भी ना हो। मान लेते हैं कि यदि यहाँ से 5 भी टैली कर लेते हैं, यानी कि फिर भी अभी 33 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर 148 प्लस हैं और वैकेंसी आपकी कितनी बची? वैकेंसी तो आपकी 21 है। तो यहाँ आपको अच्छी खासी मतलब कंपटीशन देखने को मिल जाएगी। और ये जो 91 उन्हीं में 38 में ही वैकेंसी डिराइव हो जाना, 38 में ही वैकेंसी ये बढ़ जाएगी, नीचे जाने के चांस है ही नहीं है, क्योंकि ये पूरी वैकेंसी खुद ले जाएंगे 57 प्लस वाले, मतलब इनके पास अच्छे खासे नंबर खुद रखे हैं। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो भैया ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 6 हैं और आप देख सकते हैं कि 14 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से क्वालिफाई किए बैठे हैं, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कट ऑफ अच्छी खासी बढ़ने के चांस हैं, यानी कि 149 से ये मान चलो 10 से 12 नंबर से नीचे सिलेक्शन होने वाला नहीं, प्लस में आप देख लेना चाहे फाइनल सिलेक्शन में। ठीक है, अब बात करते हैं यूआर की। तो भैया यूआर की वैकेंसी 44 हैं और जिसमें कैंडिडेट 54 क्वालिफाई हैं। इसमें से यूआर में 44 में से कम 14 वैकेंसी तो कैटेगरी वाले खा जाएंगे, यानी कि एससी के 5, ओबीसी के 38 और 14 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के, तो 38 14 हो गए 52 5 57 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर कैंडिडेट से क्वालिफाई हैं। तो 57 में कम से कम आप 10-12 कैंडिडेट तो माने सकते हैं कि उनके नंबर जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई होंगे। तो 44 में आपकी वैकेंसी कितनी बची? ज़्यादा 30 बची। अब 30 में 54 कैंडिडेट हैं, यानी कि वैकेंसी का लगभग 1.25 गुना के आसपास। तो यहाँ भी आपको अच्छा खासा नंबर इंक्रीज दिखाई देगा। ठीक, अब बात करते हैं ग्रेड डी की। ठीक, तो भैया यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ग्रेड डी की कट ऑफ आपको दिखाई दे रही है, एससी कैटेगरी की है भैया 128, एसटी की है 101, ओबीसी की है 138, ईडब्ल्यूएस की 127.007, यूआर की 148.17, ईएसएम की है 45, ओएच की आप डिटेल यहाँ से नीचे देख सकते हैं। अब कंडीशन बात करते हैं वैकेंसी की। तो भैया वैकेंसी जो एससी की थी डी में वो 118 थी, एसटी की 52 है और ओबीसी की 145 वैकेंसी थी। ये ओपन है, कुछ आपको पता है जब आपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरा होगा तो कुछ वैकेंसी की पोस्ट काटी गई थी और कुछ नई इंक्लूड गई थी, जिनकी वैकेंसी कितनी वैकेंसी हैं उसकी कैटेगरी वाइज डिटेल नहीं दी गई थी। ठीक है, 2 डिपार्टमेंट ऐसे इंक्लूड हुआ है, आपने प्रेजेंट जब पोस्ट प्रेफरेंस भरा होगा तो देखा होगा। अब बात करते हैं कि भैया ईडब्ल्यूएस की 81 कैंडिडेट हैं और 361 वैकेंसी हैं जनरल की। यहाँ कैंडिडेट आप देखेंगे कि भाई 354 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एससी कैटेगरी से क्वालिफाई, लेकिन आप ज़रा नोट 2 को ज़रा ध्यान दें। 59 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर यूआर से ज़्यादा, यानी कि 59 कैंडिडेट 148.17 से ज़्यादा लिए बैठे।
एसटी के जो कैंडिडेट हैं वो 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो भैया 148 से ज़्यादा लिए हैं। अब आते हैं ज़रा ओबीसी के, तो भाई 286 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर जो हैं यूआर से ज़्यादा, यानी कि 148.17852 के आसपास है। 77 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं जिन्होंने जो है यूआर कैंडिडेट की कट ऑफ को पार की, यानी कि 148.17। अब ज़रा देखते हैं वैकेंसी मैंने पूरी आपको बता दी। अब ज़रा ध्यान से समझना सी वाली और डी वाली। यहाँ पर आप देखेंगे कि 44 6 50 हुई गए आपके 71 71 4 50, लगभग 85 वैकेंसी। कुछ आपको पता है कि 2-3 वैकेंसी कम हुई। अप्रॉक्स यदि आप 82 वैकेंसी भी मान लें, यहाँ पर 227 कैंडिडेट सी को क्वालिफाई करे बैठे, तो ये 227 वैकेंसी पहले तो 85 में बढ़ गई। तो यदि आप 82 भी लगभग मान के चलें तो 227 में यदि आप यहाँ से 82 घटा देते हैं तो यानी कि आपके जो नंबर आप कैंडिडेट बचते हैं 145 कैंडिडेट सी वाले जो डी तो क्वालिफाई होंगे। आप देख लेना इनके सबके नाम आपको डी में भी मिलेंगे। तो ये वैकेंसी तो पहले नीचे वाली डी को भी लेकर जाएंगे। अब जरा देखिए आप टोटल वैकेंसी आपको पता है कि 757 थी, जिनमें से 145 तो सीधी सी वाले ऊपर के लेके चले गए, तो वैकेंसी लगभग बची आपकी 600। अब 600 वैकेंसी में ये आपके सामने 1982 कैंडिडेट अभी भी बैठे हुए हैं, ठीक है। इनमें से यदि आप देखेंगे तो ये कैंडिडेट वाइज है, कंडीशन वाइज। हम फिर भी एक अनुमान लगा के चलते हैं कि कंडीशन क्या होगी। जरा पहले मैं ओबीसी की बात करता हूँ। ओबीसी में आप देख रहे हैं कि भैया 649 कैंडिडेट हैं, ठीक। अब जरा ध्यान से समझना 286 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 148.17 नंबर हैं। और जरा ऊपर आप आओ जरा नीचे यहाँ से, अब यहाँ से देखेंगे कि भाई 148.4286 में 91 कैंडिडेट। मतलब ध्यान से समझना आप कि यदि मैं 91 और 286 का डिफरेंट निकाल लूँ तो 91 में 286 कटा दो, यानी कि 195 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 148 पॉइंट, ध्यान से समझिए जरा, 148.42 और 148.17 के बीच में बैठे हैं। समझ रहे हैं आप, 195 कैंडिडेट, जबकि वैकेंसी कितनी थी 145। पहले तो ऊपर वाले कुछ वैकेंसी खाएंगे, मान लेते हैं 45 वैकेंसी चली गई तो बची कितनी 100। मतलब जितनी वैकेंसी है उसका लगभग 2 गुने के आसपास कैंडिडेट अभी भी 148 के ऊपर, यानी कि 148.17 से नंबर लिए बैठे। हम मान लेते हैं कि उन्होंने जनरल से भी वैकेंसी फाइट कर ली तो कितनी करेंगे 50, फिर भी 150 कैंडिडेट बैठे, यानी कि जो ओबीसी की कटाव होगी वो 148 से भैया उतरने वाली है नहीं है। फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि जो कैंडिडेट ने स्किप किया उसके हिसाब से थोड़ा सा डेरिवेशन हो सकता है, मतलब थोड़ी सी कटाव डिक्रीज हो सकती है। वो भी अभी देखेंगे कितनी फाइनल तक जा सकती है, ठीक। अब बात करते हैं एससी की। तो आपको पता है कि एससी की जो वैकेंसी थी वो 118 थी, लेकिन कैंडिडेट यहाँ पर आप देखें 59 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने यूआर क्वालिफाई किया। तो भैया 59 तो यहाँ से सीधा हटा दो और कुछ वैकेंसी ऊपर आप सी वाले से यहाँ से वैकेंसी कैंडिडेट ले जाएंगे 35, और 35 में 10 थी, यानी कि मान लो 25 कैंडिडेट तो पहले वो खा जाएंगे ऊपर वाली वैकेंसी। अब बची कितनी 59 बीच के खा गए, यानी कि इनकी भी कटाव अच्छी खासी बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। अब बात करते हैं एसटी के। तो एसटी के यहाँ पर आप देख सकते हैं 133 कैंडिडेट है, जिनमें से 3 कैंडिडेट वो क्वालिफाई हैं और वैकेंसी आपकी 52 है। तो 3 यहाँ से हटा दो और यहाँ के 9 जो वैकेंसी थी 9 में 4 चले गए, मतलब 5 5 3 8, यानी कि यदि आप 8 वैकेंसी हटा देते हैं 52 में तो वैकेंसी बची लगभग 44। 44 वैकेंसी कैंडिडेट 133, यानी कि लगभग 3 गुने के आसपास हैं। तो यहाँ भी आपको अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिलेगा। ओबीसी की मैंने कंडीशन बता दी। अब आप ईडब्ल्यूएस की यदि देखेंगे तो भैया ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है, कैंडिडेट हैं वो 280 और वैकेंसी आपको पता 81 में 77। तो यार सीधी बात ईडब्ल्यूएस से जनरल से क्वालिफाई बैठे हैं। और आप ऊपर ज़रा देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस के कितने कैंडिडेट 32 कैंडिडेट थे, जिनमें 6 की वैकेंसी थी, यानी कि यहाँ भी 26 का भी नीचे वैकेंसी खाएंगे। तो यहाँ भी आपको अच्छा खासा कट ऑफ बढ़ी हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं यूआर की 361 वैकेंसी हैं जरूर आपको दिखाई दे रही है, लेकिन भैया एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट जनरल की कट ऑफ से लाई कर जाते हैं वो वैकेंसी इनकी लाई जाएंगे, यानी कि यहाँ से इनकी अच्छी खासी वैकेंसी जो है तो 361 में 361 ओवरऑल जनरल की नहीं बचेंगी। यहाँ से कम 100 वैकेंसी तो घटे जाएंगी। ये ओबीसी ये सब वाले कैंडिडेट अपन लेके घूम जाएंगे। आप देख लो 286 59 जोड़ लो 77 जोड़ लो, यानी कि लगभग 400 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिनके इनसे ज़्यादा नंबर लिए बैठे, इनके आसपास नंबर लिए बैठे हैं, यानी कि आपकी जो 361 वैकेंसी हैं वो अपने आप कम से कम 100 घट जाएंगी, 261 बची अप्रॉक्स आप लेके चलिए। या 260 भी आप देख लीजिए, 46 दूनी 52, लगभग आप देख सकते हैं 1.25 गुना कैंडिडेट अभी भी यहाँ पर 148 के बीच में बैठे हुए। मतलब यहाँ से भी आपको जनरल की अच्छी खासी वैकेंसी मतलब कट ऑफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, ठीक है।
अब मैं जो आपको नंबर बताने वाला हूँ तो लगभग एक मैंने अनुमान लगाया कि कितनी, एक्चुअली मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ डीवी के पहले का, लेकिन मैं ये देख रहा था कि डीवी में कितने कैंडिडेट स्किप करेंगे, उसके हिसाब से मैं बनाऊंगा, वो ज़्यादा अच्छी कट ऑफ जाएगी। तो मैं जो कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ, यदि उससे आपके प्लस माइनस के 2 नंबर भी आ रहे हैं तो आप अपना भरोसा रखें, वो तो फिर फाइनल रिजल्ट में पता चलेगा। मैं एसएससी को रेगुलर कॉल करता रहता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि कब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जबकि पिछली बार आपको पता है कि डीवी के करीब 25 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट फाइनल आ गया था। ठीक, तो आप देखते हैं कितनी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ जाएगी। तो भैया प्लस माइनस 2 का वैल्यू यहाँ पर लेकर चलें। यदि आप यूआर कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 162 से 164 के बीच में रेंज में आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 158 से 160 के रेंज में आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस हैं और आपके नंबर 160 से 162 के रेंज में आ जाते हैं तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसे यदि आप एससी कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 152 से 154 के रेंज में आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप यदि एसटी कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 130 से 132 के रेंज में आते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। प्लस माइनस 2 के आप नंबर यहाँ से ज़रूर लेकर चलें। ठीक, अब बात करेंगे कि भैया एसएससी स्टेनोग्राफर डी कितने कम से कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। प्लस माइनस 2 आप यहाँ से लेकर चलें कि भाई यूआर जो कैंडिडेट है उनके नंबर 153 से 155 के बीच में आते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ओबीसी की बात की जाए तो भैया 146 से 148 के बीच इसकी कट ऑफ जाएगी। वैसे आप प्लस माइनस 2 का वेरिएशन बिल्कुल रखें, मैंने पूरी डिटेल आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। हाँ, थोड़ा सा मैं ज़्यादा मतलब इसमें पेन एंड चलाना नहीं जानता हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं ऐसे ही बताता चला जाता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ अभी। ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी की। तो मैंने बता दिया 146 से 148। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 145 से 147। एससी की बात की जाए तो 140 से 142। एसटी की बात की जाए तो 110 से 112। इस रेंज में यदि आपके नंबर आ जाते हैं तो ये मान के चलिए प्लस माइनस 2 हर कैटेगरी की बात। हो सकता है किसी कैटेगरी में माइनस का 2 हो जाए, हो सकता है किसी कैटेगरी में प्लस का 2 हो जाए। तो आप इस रेंज में यदि आते हैं तो आपका किसी न किसी पोस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो इतना वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट के भी शेयर कर देना। और थैंक्स फॉर योर टाइम।